अब तो तुम्हें सिर्फ इसकी बात का यकीन आएगा, क्योंकि सिर्फ ये तुम्हारी सगी है और हम दुश्मन। अम्मी बात को मत बढ़ाएं। किरण भी खत्म करना चाहती है, आप भी खत्म करें। ये मुझसे जुबान चला चुकी है और आइंदा भी मेरी जिंदगी को इसी तरह अजाब बनाए रखेगी। मैं सोच रही थी कि अपने डिजाइन्स लेकर क्लाइंट के पास दुबई मिलने तुम खुद जाओ। तो मैं कैसे जा सकती हूँ? चलें, खाना खा लें। और वैसे भी आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आपको तो मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। क्या मिला है इसमें? जहर। नासिर, नासिर जल्दी आओ इधर। नासिर ये मुझे मार देगी। नासिर इधर आओ। नासिर ये देखो, ये मुझे मारना चाहती है, इसे खाने में जहर मिलाया है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? नासिर इसने अपने मुंह से खाया अभी। नहीं नासिर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नासिर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अम्मी ये ऐसा क्यों करेगी? अच्छा तो फिर इसे बोलो ये निवाला खुद खाकर दिखाए। अब अम्मी आप अपनी नफरत में इतना गिर गई कि इस बेचारी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जो मुझसे इतनी नफरत की जा रही है। आपने आज मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। तुम चलो यहाँ से। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि अंबर देख लेगी ने। नहीं नासिर, तुम जाओ। ये मेरा और मेरी माँ का मामला है, मैं देख लूंगी। क्या जरूरत थी इतना शोर मचाने की? मुझे तो आप नफसियाती मरीजा लग रही हैं। बहुत चालाक और शातिर लड़की हो। अब क्या करें, आपका नसीब ही ऐसा है कि मुझ जैसी चालाक लड़की से जो पाला पड़ गया। खैर छोड़ें, खाना खा लें। कैसा है? कितना बदल गए हो ना तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लापरवाह, जूली, दूसरों को हंसाने में, खुश रखने में मगन रहते थे। कितनी शरारतें करते थे ना तुम। कब और कैसे इतने काबिल और हरफन मौला हो गए थे। पता है वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। मुझे भी यहाँ तक वक्त ने ही पहुंचाया। हाँ मीरा बोलो। ठीक है मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। और सुनाओ, सब खैर है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये अबीरा कौन है? यार सिद्रा की बहन। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम गफूर साहब, आपको क्या जरूरत है रिक्वेस्ट करने की? आप जब चाहें मुझे फोन करें, मैं मिलने आ जाऊंगा।
आज नहीं, आज नहीं हो पाएगा, आज मैं बिजी हूँ। कल कर लेते हैं 3 बजे। जी बेहतर रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? आ गया लाइन पे, मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। तो तुम बुला लेते ना उन्हें। मैं उसकी तरह बद इखलाक नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत छेड़खानी या तंग करने का हक तो मेरा ही बनता है यार। सामा तुम भी ना। खाओ और लो। नहीं नहीं, तुम खाओ। अरे लो यार। अगर मैं आपकी बात सुनकर परेशान ना हुई होती और ये हवेली बेचनी ना पड़ती तो शादी के बाद मैं यही कमरा लेती। आपका बेटा अब मेरे कब्जे में, तो ये हवेली भी मेरे कब्जे में हुई ना। नासिर, कुछ भी हो जाए यार, उन्हीं से बेअदबी से बात ना करो। यार तो मैं इनकी बेअदबी कब कर रहा हूँ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे से दिल साफ करें और बात को खत्म करें। किरण, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे निकाह में। मैं भी आंटी को फोन करके बुलाता हूँ कि वो रुखसत ही दे। आइए अंदर। क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी रात हो गई है, तुम अब तक जाग रही हो? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? ये मेरा घर है और मैं देर तक जागती हूँ। गलत। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, जला रही है आपको। कहीं आप मेरी चौकीदारी तो नहीं कर रही, या मैं फिर से? तुम फिर से शुरू हो गई मेरी बला से। तुम अपनी जिंदगी हलाल करो या हराम, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। जिंदगी तो मैं अब आपकी हराम करूंगी। मेरी जान, तुम जानती तो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस यार आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि तुमसे मिल नहीं सकता, वरना तो तुम्हें देखे बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजरता। खैर, और बताओ क्या किया पूरे दिन तुमने? बस कुछ नहीं। हाँ, अरे भाई जबरदस्त यार, मैं तुमको बताता हूँ। शायद मैंने कोशिश की थी, लेकिन चले छोड़े ना,
जो हुआ उसे भूल जाए। ये नया एग्रीमेंट है, फरवरी से मैं 2000 रुपये रेंट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। आप इस पे साइन करके मुझे दे दीजिएगा और एक कॉपी अपने पास भी रख लीजिएगा। जी, ये अच्छी तरह से पढ़ के आपको साइन करके मिल जाएंगे कल। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। आप अच्छी तरह पढ़ के मुतमईन हो जाइएगा, फिर साइन करके मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, मुझे इजाज़त है। जी। कैसा रहा? लग ही नहीं रहा था कि ये वही आदमी है। मैंने तुम्हें समझाया था, अगर तुम अपने हक पर हो और डट के मुकाबला नहीं करोगी तो कभी तुम्हें अपना हक नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से समझ गई। फिजा, मैं बस तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूँ। मैं समझती थी मैं मजबूत हूँ, बहादुर हूँ, लेकिन नहीं, मैं भी अंदर से एक डरी सहमी सी लड़की हूँ। शायद खुदा ने मुझे तुमसे दोबारा इसीलिए मिलवाया तो तुम्हारा सहारा पाकर मैं वाकई मजबूत हो जाऊँ। क्या मतलब? क्या तुम मुझे वापस जाने का कहोगी अब? नहीं, अब कभी तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगी। गुड। अच्छा, इसको अच्छे से पढ़ लेना और फिर साइन कर लेना, और कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? प्रॉब्लम ये अब्बा मियाँ कि वो सारे मेरे डिजाइन्स हैं, उस पर किसी और का काम करना मुमकिन नहीं है। ये काम ही कुछ ऐसा है अब्बा मियाँ, अपने प्रोजेक्ट के खुद ही जवाब दे होते हैं। भाई हम तो टीम वर्क को बहुत अहमियत देते हैं। ये भी टीम वर्क ही है अब्बा मियाँ। प्रोडक्शन की अलग टीम है और बिजनेस डेवलपमेंट की अलग। अब्बा मियाँ, उन्होंने मुझे दुबई जाने की ऑफर की है। मैम चाहती हैं कि मैं खुद अपने डिजाइन्स ले जाकर क्लाइंट से मिलूं। आपका क्या मशवरा है? सुफे बेटे, बात दरअसल ये है कि मैं तुमको जो कुछ सिखा सकता था, जो तरबियत दे सकता था, वो मैंने किया। अब माशाल्लाह तुम बाशऊर हो, अपने अच्छे बुरे में तमीज कर सकती हो। मेरा ख्याल है तुम अपने फैसले खुद बेहतर कर सकती हो। मैंने मना कर दिया था अब्बा मियाँ। मैंने कह दिया उनसे कि मैं आपको और किंजा को छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा अब्बा मियाँ, मैं जरा किंजा के पास जाती हूँ, उसे तैयार कर लूँ, फिर नाश्ता तो कराती रहती हूँ सुल्ताना की। यार मैं तो आंटी से बात करने लगा कि मुझे जल्दी रुखसती चाहिए। कोशिश करके देख लो, उम्मीद बहुत कम है। जो भी हो, मैं तो उनसे बात जरूर करूंगा। क्या हो, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? नासिर, एक बात सच बताओ, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मुझे लगा था कि ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, खत्म हो जाएगी, मगर आंटी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही हैं। उन्हें ऐसे लगता है मैंने तुम पर कब्जा कर लिया है। मैं तुम्हें फंसाना चाहती हूँ, मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है, जो इंसान प्यार के बंधन में खुद बनना ना चाहे, दुनिया की कोई डोर उसे नहीं बांध सकती। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। दरअसल बात यह है कि अम्मी तुम्हें ठीक से जानती नहीं, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये तो हर घर का मसला है, आखिर में सब ठीक ही हो जाता है ना। नासिर, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है, मैं इस घर को खुशियों से भर देना चाहती हूँ, उस हर शख्स को खुशी देना चाहती हूँ जिससे मेरा ताल्लुक है। मैं सबको यहाँ खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम प्लीज खुद को परेशान मत करो। हंसते हुए अच्छी लगती हो।
यार कहाँ रख दी? इस वाली पॉकेट में तो नहीं है। ओह गॉड, कहीं भीड़ तो नहीं खो दी? फिजा की करना रह गई है। हेलो, या फिजा जरा चेक करना कि मैं अपने घर की चाबी वहां तो नहीं गिराया हूँ। यहाँ पर? हाँ नहीं उसामा, यहाँ चाबी नहीं है। यार कहाँ चली गई? अभी तुमने पिछले हफ्ते ही मुझे बताया था कि तुमने चाबी घुमा दी है। सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं, महीने में 2 से 3 दफा मैं अपनी चाबी घुमाता हूँ। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। अब क्या करोगे? क्या करूंगा? चाबी मेकर को लेकर आऊंगा और क्या। चलो फिर ठीक है। सुनो उसामा, बोलो। 2 चाबियां एक साथ बनवाना। ताकि दोनों एक साथ ही घुमा दूं। नहीं, इसलिए नहीं, जब एक खो जाए तो दूसरी चाबी से लॉक खोल लेना। कर चुका हूँ ये भी। एक बार चाबी गाड़ी के अंदर रह गई और दूसरी दफा घर में। कमाल करते हो उसामा तुम भी। अच्छा, इस बार दूसरी चाबी मेरे पास रखवा देना। हाँ ये ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अच्छा चलो, नवाबजादे चाबी मेकर को लेकर आओ, क्योंकि उसको छोड़ने भी मैंने ही जाना होता है। अच्छा ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज। कभी कभी इतना समझदार लगता है और कभी कभी बिल्कुल बच्चा। मेरे बाबा की ऊंची हवेली